Hello dear friend, welcome to Pharmacol channel. Today I am discussing about the redox titration. हम लोग अभी redox titration के बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें पहली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि redox का मतलब क्या होता है, redox titration क्या होता है, redox रिएक्शन क्या होती है, एज वेल एज हम लोगों ने बात की थी कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। इन सभी के बारे में बात करने के बाद में आपका एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको इस यूनिट को समझने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, देखो आप लोग ये तो जान गए कि ऑक्सीडेशन क्या है, कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीडेशन है एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रिडक्शन है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई रिएक्शन आएगी, आगे चल के आएगी भी, ठीक है, तो उसमें आप कैसे पता कर पाओगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आप वहां पे ये तो नहीं देखोगे कि इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा टूल होता है जिससे आप इजिली पता कर सकते हैं कि किस रिएक्शन में किस एलिमेंट का, किस मोलिक्यूल का या किस आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उसके डेफिनेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर इज द हाइपोथेटिकल चार्ज ऑफ द एटम। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल पर और एटम पर जो हाइपोथेटिकल चार्ज है, यानी कि उसके ऊपर जो चार्ज है वही क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, लेकिन ये चार्ज आपका स्थिर नहीं होता। ठीक है, किसी कंडीशन में आपके मान लेते हैं फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कहीं पर कुछ चार्ज होगा, कहीं पर कुछ चार्ज होगा, मतलब किसी कंपाउंड के साथ में कुछ और चार्ज रखेगा, किसी कंपाउंड के साथ में दूसरा चार्ज रखेगा। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल चार्ज जो है उसका, वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आगे चल के हम रूल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे पता कर सकते हैं। फिलहाल के लिए डेफिनेशन की बात करते हैं। तो चार्ज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऐसा नहीं है कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज आपका पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। आपका जैसे कि चार्ज आपका तीन तरीके से हो सकता है, या तो न्यूट्रल कोई चार्ज ना हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, या निगेटिव चार्ज हो। जिस तरह का भी चार्ज होगा उसी तरह का आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यानी कि कॉन्सेप्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कॉन्सेप्चुअली द ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तीनों प्रकार की हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कंपेरेटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन को। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है रिडक्शन को। लेट्स टॉक अबाउट इट। कंपैरेटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रिफ्लेक्ट LEO। LEO का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रिफ्लेक्ट GER, मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है आपको, देखो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन को। इसका मीनिंग क्या बन रहा है, इसका मीनिंग ये बन रहा है अगर पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ रहा है, यानी कि मान लेते हैं अभी आपके प्लस के 2 थे और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में प्लस के 3 हो गए, तो सिंपल हम बता सकते हैं इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आपका फेरस है और अगर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फेरिक में, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर निगेटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज बढ़ता है, मान लेते हैं आपका पेरोक्साइड है और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, दैट मीन यहां पर रिडक्शन हो रहा है। गॉट इट। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन है, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिडक्शन है। इसका वाइस वर्सा भी है, अगर पॉजिटिव चार्ज घटेगा मतलब है कि आपकी रिएक्शन ये इस तरीके से हो जाए, Fe3+ से Fe2 बने, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सिंपली बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन और घट रहा है तो रिडक्शन। सेम यहां पर होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर रिडक्शन हो रहा है और नेगेटिव चार्ज घटने पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका
इसी के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर या निगेटिव चार्ज घटने पर ऑक्सीडेशन होता है, निगेटिव चार्ज बढ़ने पर और पॉजिटिव चार्ज घटने पर रिडक्शन होता है। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा है K प्लस, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो कैसे होता है, यहाँ पे लिखा है K प्लस, प्लस का एक है तो उसका चार्ज कितना है, प्लस के 1 है, और यही क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्लस 1 क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। NaCl, अब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, ये K से K प्लस में कन्वर्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, जो लूज करेगा, जो दान करेगा, डोनेट करेगा, उसी के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ये आएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपकी है NaCl, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो Na के ऊपर है ना Cl के ऊपर है, ये कंपाउंड की फॉर्म में है तो यहाँ पर 0 चार्ज है, ठीक है। Cl माइनस, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यानी कि -1 -1। अब ये Cl से Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि निगेटिव चार्ज बढ़ा है तो उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां से आप लोगों ने ये सीखा कि पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकती है, या फिर निगेटिव भी हो सकता है, दैट सिंपल। नाउ मूव ऑन टू द रूल्स, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं H2SO4 में सल्फर का कितना है, या मैं आपको बोलूं NaCl में Na का कितना है चार्ज, तो आप कैसे पता करोगे, रूल्स की मदद से, ठीक है। देखो पहले हम कुछ बेसिक्स रूल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला रूल अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर कंपाउंड आपका कोई भी आपका एटम, आयन, मॉलिक्यूल अगर आपका एलिमेंट्रिक स्टेज में है, एलिमेंट्रिक स्टेज में है, एलिमेंट्रिक स्टेज का मतलब क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल आपका उसी तरीके से लिखा हुआ है जिस तरीके से वो पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल K, पोटेशियम K के रूप में लिखा होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, एलिमेंट्रिक स्टेज में है, तो हमेशा इनका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। दिस विल बी ऑलवेज 0, ठीक है। दूसरा, इसी के जैसा ही एक रूल है आपका, एलिमेंट्रिक स्टेज में 0 होगा। दूसरा, अगर आपके एलोट्रोपिक फॉर्म में लिखे हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म में लिखे हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब है ऐसे एलिमेंट या ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेम प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं Cl2, Cl2 में दोनों Cl हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। आपका O2 में दोनों ऑक्सीजन है, कोई डिफरेंट नहीं है। आपका S8 सल्फर है, 8 के 8 आपके सल्फर है। आपका फॉस्फोरस P4, सभी के सभी फॉस्फोरस है। कोई कंपाउंड आपका इस फॉर्म में लिखा होता है तब भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि सब बराबर है, ठीक है। अगर ये रूल याद भी नहीं रखना है तो सिंपल सा क्या याद रखना है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। देखो K के ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है तो 0 ही होगा, O2 के ऊपर ना प्लस है ना माइनस है तो 0 ही होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। एंड तीसरे रूल की हम बात करते हैं, कुछ आपके कंपाउंड या कुछ आपकी सीरीज ऐसी होती है पीरियोडिक टेबल में जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या होते हैं आपके, Cl होता है, Br होता है, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सभी हेलोजेंस है, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में हमेशा -1 होगी। अब ये मत कह देना कि ये एलिमेंट्रिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, कंपाउंड की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं NaCl, वैसे तो टोटल चार्ज 0 है इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आपको Cl का बताना है चार्ज कि इस कंपाउंड में Cl पर कितना चार्ज है, तो आप बता सकते हो। देखो Na के ऊपर प्लस का 1 है, Cl के ऊपर माइनस का 1 है, एज सिंपल, इस रूल से पता लग गया। दोनों कट जाएंगे, टोटल चार्ज तब भी 0 ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल एटम का बताना होगा तो आपको ये सभी रूल्स लगाने पड़ेंगे, गॉट इट। तो Cl, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन जब भी आपको दिखे -1, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की, ठीक है। इसी के हम बात करते हैं, पहले हम 4 नहीं करते, इसी को बढ़ा लेते हैं आगे।
हैलोजन -1 रहेंगे हमेशा। दूसरी कैटेगरी आपकी है एल्केलाइन मेटल्स। एल्केलाइन मेटल्स के एग्जांपल की अगर बात करूं, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। ठीक है, जहां पर भी आपको किसी भी कंपाउंड में एल्केलाइन मेटल दिखे, इनका चार्ज हमेशा +1 होता है। अभी आपने NaCl देखा, Na का क्या था, +1 था। KCl देखोगे तो +1 होगा। आप LiCl देखोगे तो भी +1 होगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, +1 होता है। तीसरा रूल क्या है इसी के अंदर, एक और कैटेगरी है आपकी एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, बर्लिनियम एटसेट्रा, ये सभी क्या है आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल है। इनके ऊपर चार्ज हमेशा +2 होगा। ठीक है, देख लीजिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, Cl के ऊपर -1 होता है तो मान लेते हैं -1 है, और Cl है कितने, 2, तो 2 से गुना कर देते हैं तो -2 हो गया। टोटल चार्ज कंपाउंड पर कितना है, 0। CaCl2 पर कोई चार्ज नहीं, मतलब पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, 0 है। अब इसके ऊपर -2 है तो 0 करने के लिए +2 किसका होगा, कैल्शियम का। दोनों कटेंगे तभी तो आपका 0 आएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, इनके ऊपर आपका +2 चार्ज होता है। बेरियम क्लोराइड हो सकता है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, ये सभी आपके हो सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये तो कुछ कैटेगरी हो गई जिनका फिक्स है। ठीक है, अब सबसे 2 इंपॉर्टेंट हीरो हैं हमारे इस टॉपिक के। सबसे पहला हीरो आपका है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का आप लोग कहोगे कि +1 होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कभी कभी -1 भी शो करता है। कैसे, अगर हाइड्रोजन आपका विदाउट मेटल है, विदाउट मेटल है, तो वो हमेशा +1 शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल साथ साथ लिखते चलते हैं। HCl, Cl कोई मेटल नहीं है तो यहाँ पे Cl का -1 है और H का +1 होगा। गॉट इट। दूसरा रूल इसी के अंदर, अगर हाइड्रोजन आपका विद मेटल है, हाइड्रोजन विद मेटल, देन तब ये -1 होगा। फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर सोडियम के साथ में है, और सोडियम क्या है आपका एल्कलाइन मेटल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन +1 नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो मेटल के साथ में अगर आपका है ये, तो ये -1 कंसीडर होगा। गॉट इट। ये बात आपको याद रखनी है। रूल नंबर 5 की बात करते हैं, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 होगी क्योंकि ऑक्साइड है ये, तो -2 × 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो -4, सल्फर का कितना, +4, तभी तो आपका 0 आएगा। टोटल क्या आएगा, 0, -4 से +4 घट जाएगा। ये तो ऑक्साइड की बात हो गई। ठीक है, अगर आपका ऑक्सीजन परोक्साइड में है, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ परोक्साइड, तो क्या होगा, देन इट विल -1। फॉर एग्जाम्पल H2O2, हाइड्रोजन परोक्साइड। ठीक है, रूल हमारा क्या कहता है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में है, ये वाला रूल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन मेटल नहीं है, तो इसका +1 होगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गए। अब ऑक्सीजन के -2 तो नहीं हो सकते, -2 होंगे तो -4 हो जाएंगे, और टोटल चार्ज इसके ऊपर 0 है। मान लेते हैं, हमने इसको मान लिया कि इसके ऊपर -2 है, ऑक्साइड हमने इसको मान लिया। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -4, +2 हाइड्रोजन के ऊपर है, तो कटने के बाद भी आपके -2 बच रहे हैं।
और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल चार्ज कितना है 0, देन वी शुड कंसीडर इट एज -1। तो पेरोक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -1, दैट्स वाई -1 इंटू 2 इट विल बी -2 एंड ये बराबरली कैंसिल हो जाएंगे और आपका 0 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन में याद रखना है, ऑक्साइड में है तो -2, पेरोक्साइड है तो -1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल आपका हो सकता है, रूल नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर कोई आपका मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है, कोई कंपाउंड आपका मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, तो उसके ऊपर चार्ज हमेशा उतना ही होता है जितना उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम Na+, तो +1 होना चाहिए, तो +1 ही है, ठीक है। Mg+2, तो +2 होना चाहिए, +2 ही है, ठीक है। अब ये हेल्प आपकी कहाँ करेगा, जहां पर ये आपका किसी कंपाउंड में जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो +1 होना चाहिए, ठीक है। Na2CO3 वहां पर ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये प्लस आपका मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, सिंगल एटम नहीं है, डबल एटम है, ठीक है। कैसे चेंज होगा आगे बात करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द 7th रूल, ठीक है। थोड़ा ब्राइट मार्कर ले लेते हैं। 7th रूल की बात करते हैं। मोनो एटॉमिक फॉर्म में ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका बचता है, डायरेक्ट बात करते हैं सबसे मेन रूल की, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड आपका है, ठीक है, और कंपाउंड में आपका टोटल चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। टोटल चार्ज क्या है, न्यूट्रल। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl पर 0 चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है, तो इसके अंदर प्रेजेंट एटम का चार्ज का सम, यानी कि इसके अंदर जो एटम है उनके अगर चार्ज को आप जोड़ते हैं तो आपको 0 ही मिलेगा। हमने जोड़ के देखा था, +1 Na का है और -1 Cl का है, तो फाइनली हमको कैंसिल होकर 0 ही मिल रहा है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। कोई कंपाउंड अगर आपका न्यूट्रल चार्ज रखता है, H2SO4 की बात कर लेते हैं, H2SO4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, ऑक्साइड में है, इंटू 4 तो -8 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, इंटू 2 तो +2 ये हो गए। अब बचा कितना, +6, तो सल्फर के ऊपर कितना होगा, +6 होगा, +6 और +2 8, टोटल कैंसिल होकर आपका क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज क्या है, 0 है। तो कोई भी कंपाउंड आपका न्यूट्रल हो, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, तो उसके अंदर प्रेजेंट एटम, जितने भी एटम उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके चार्ज को आप जोड़ के देखोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयंस के बारे में। इसी के अंदर दूसरा रूल आपका हो सकता है आयंस, ठीक है। आयंस में भी सेम ही रूल आपका है, जितना भी आयन के ऊपर चार्ज होगा उसके अंदर प्रेजेंट एटम का चार्ज भी उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल NH4+ अमोनियम आयन, टोटल चार्ज इसका कितना है, 0 नहीं है, चार्ज है इसके ऊपर, टोटल चार्ज कितना है इसका, +1 चार्ज है, ठीक है। अब हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल के साथ में है, नाइट्रोजन कोई मेटल नहीं है, तो +1 आपका क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है कितने, 4, तो +4 हो गए। और नाइट्रोजन के ऊपर या तो +3 हो सकते हैं या +5 हो सकते हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर -3, तो यहाँ पर इसके कितने हैं, -3 है। ये सब कैसे पता लग रहा है कि -3 है, -4 है, -1 है, ऑर्बिटल्स, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही वो बॉन्ड बना सकता है आगे चल के, वही इसका ऑर्बिटल नंबर है, वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ठीक है। तो अगर आप इसको कैंसिल भी करते हो तब भी आपको +1 रिमेनिंग दिखता है। तो आयनिक फॉर्म में क्या है, जितना भी आयन के ऊपर चार्ज होगा उसके अंदर प्रेजेंट एटम के चार्ज का सम उस चार्ज के बराबर होगा, या चार्ज का सम आपको रिमेन क्या देगा, जितना उसके ऊपर चार्ज है,
ये सिंपल रूल है आपका, समझ में आ गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इस रूल को हम दोबारा थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद ना रहे कि विदाउट मेटल +1 विद मेटल -1, देन दो चीजें याद रखनी है। अगर आपके पास कोई बाइनरी कंपाउंड है जिसके अंदर दो मेटल है, एक से ज्यादा मेटल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaHCO3, हाइड्रोजन सोडियम, दोनों आपके पॉजिटिव हैं, तो इस केस में किसको पॉजिटिव माना जाए किसको नेगेटिव माना जाए, कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर एज नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो नेगेटिव माना जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पॉजिटिव माना जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिंपल सा याद रखना, जो पीरियोडिक टेबल में पहले स्थान रखता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बाद वाले से। हाइड्रोजन सोडियम से पहले आता है तभी तो माइनस मान रहे हैं उसको, सोडियम बाद में आता है उसको पॉजिटिव मान रहे हैं क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है हाइड्रोजन से। तो ये रूल भी आप याद रखना। ठीक है, एंड लास्ट रूल आपका क्या है, ट्रांजिशनल मेटल्स, ट्रांजिशनल एलिमेंट के बारे में, ट्रांजिशनल एलिमेंट के बारे में। ठीक है, कुछ एलिमेंट आपके ऐसे हैं जो ट्रांजिशनल है, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होती, वो किसी कंपाउंड में कुछ और दिखाते हैं, किसी कंपाउंड में कुछ और दिखाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है, अब नाइट्रोजन कहीं पर -3 दिखाएगा, कहीं पर +3 दिखाएगा, कहीं पर +5 दिखाएगा। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया का NH3, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं HNO3। क्या आपको लग रहा है दोनों में इसके ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है? नहीं, हाइड्रोजन का +1 और टोटल कितने हैं 3, तो +3, तो नाइट्रोजन कितना होगा -3। NH3 में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -3, लेकिन HNO3 में क्या होगा -2, ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन है कितने 3, तो -6 ऑक्सीजन के हो गए। हाइड्रोजन का +1 होता है क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कोई भी मेटल नहीं है। ठीक है, तो बचा कितना, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है 0, यहाँ पर कितना है 0, इसको कैंसिल करोगे 0 मिलेगा। अगर आपने यहाँ नाइट्रोजन को निगेटिव मान लिया तो 0 आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, और कितना मानना पड़ेगा +5, तभी आपका +6 और -6 होगा और आपको 0 मिलेगा। तो आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पर इसका -3 है और यहाँ पर +5 है। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। और हम बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4। ठीक है, सल्फर का भी डिफरेंट होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 है तो -4 है, सल्फर का कितना होगा +4, क्योंकि टोटल चार्ज क्या है 0 मिलेगा आपको, दोनों कट जाएंगे तो, यानी कि यहाँ पर कितना है +4, वहां पर देखते हैं ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 से गुना करोगे तो -8 हो गया। हाइड्रोजन का +1 होता है तो +2 हो गए क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और कोई मेटल साथ में नहीं है, प्लस माना जाएगा। -8 +2 +6 की कमी है, तो सल्फर यहाँ पर क्या शो कर रहा है +6, यहाँ +4, यहाँ +6, ट्रांजिशनल वेरिएशन आ रही है। ठीक है, ऐसे आप फॉस्फोरस में देखना, कैलकुलेट करके देखना, H3PO4 में देखना और PO4 माइनस में देखना। ठीक है, इन दोनों में पता करना। ठीक है, माइनस का मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है -2 है, तो यहाँ पे आपको फॉस्फोरस का पता लग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फेट के ऊपर सल्फेट आयन है आपका, टोटल चार्ज कितना है -2, क्योंकि 2 माइनस आपके दिख रहे हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो गए। सल्फर आपका +6 हो सकता है हद से ज़्यादा, तो +6 काटोगे तब भी आपको रिमेनिंग क्या मिलेगा -2, क्योंकि -8 है +6 है तो -2 क्या है ज़्यादा है, तो -2 आपको मिलेगा चार्ज। ऐसे आप फॉस्फेट में पता करके देखना। ठीक है, तो इन सभी रूल्स को लगा के आप लोग पता कर सकते हो।
ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर हमको पता लग गया ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कि पॉजिटिव बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव बढ़ेगा तो रिडक्शन होगा। देखो, जब आगे चल के आप लोग किसी रिएक्शन को देखोगे, आपको रिएक्शन आयनिक फॉर्म में नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको रिएक्शन मिलेगी दो कंपाउंड के बीच में। अब उस कंपाउंड में किस एटम का रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपको पता करना पड़ेगा। उसमें आपकी मदद करेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट लिख के दे देगा कि +2 से +3 हो गया। ठीक है, आपको फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट की फॉर्म में देगा, तब आपको वहां पे Fe का पता करना पड़ेगा, इस साइड भी और रिएक्शन के उस साइड भी, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। तब आपको कंपेयर करना पड़ेगा पॉजिटिव बढ़ रहे हैं घट रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए, तो वहां पर आपका ये मदद करेगा। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात कर सकते हैं, H2SO4 की बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में आप पता कर सकते हो इन सभी रूल्स को लगा के। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा एग्जाम्पल कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आजकल के बच्चों को रील देखना पसंद है, तो लंबी वीडियो कहाँ ही देखेंगे। ठीक है, तो आप Na2CO3, NaHCO3 एंड NaCl, इन तीनों में सोडियम का पता करना कि सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है। KMnO4, इसमें मैग्नीज का पता करना कि मैग्नीज पर कितना चार्ज है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ भी पता कर सकते हो H3BO3, बोरिक एसिड में पता करना। ठीक है, आप लोग पता कर सकते हो किसमें, इसमें बोरोन पे पता करना है आपको। ठीक है, BaCl2 में बेरियम पे पता करना। ठीक है, Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसमें Fe पे पता करना। Fe का पता लग जाएगा फिर सल्फर में पता करना। तो प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, सिंपल सा रूल याद रखना माइंड में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कोई भी कंपाउंड हो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन रख दीजिए, सब आपका सोल्व होता चला जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें में ऐसी होंगी जो फिक्स होंगी, जो फिक्स है उसका उतना ही रख दीजिए, बाकी जो बचेगा वो आपका क्या होगा, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। दैट्स इट। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करके देखना, बहुत आसान है। यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट। ठीक है, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू हैंड रिटन नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं आता है इसलिए मैं जल्दी से नहीं डालता नोट्स। जिस दिन आपका रिस्पॉन्स आने लगेगा मैं अप टू डेट रहूँगा। एंड ओके, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग।